बताऊंगा। हम लोग सभी को स्वस्थ करने का व्यवस्था करें, ऐसा उसने कहा था। तो उसने चालू बनाया पुरुषों को भाषण बहुत देता है और बैठना बिना दहेज के मैं माला पहना के लाऊंगा, ये मेरा संकल्प था। यदि के बाद में बोले एक हम घर में यदि बेटी छोड़ेंगे तो ये बेटी और इसके 2 बेटे हैं। तो मनो इधर आओ, इधर आ जा, ये आगे वाला हाँ ले जाना जैसा कि आलम साहब ने एक शेर के माध्यम से बात कही, मैं भी आदरणीय कृपाल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कहना चाहूंगा कि ये तो एक रस्म है जहाँ की जो अदा होती है, ये तो एक रस्म है जहाँ की जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। क्योंकि इन्होंने सूरज एक प्रकाश पुंज बनकर, चाहे वो कर्मचारियों के बीच में एक प्रकाश का काम किया हो, चाहे सामाजिक न्याय की दिशा में प्रकाश का काम किया हो, चाहे खेलों के, जैसा हमारे आदरणीय रतन भाई ने कहा कि कुश्ती के क्षेत्र में आपका जो योगदान है, तो उस क्षेत्र में जो आपने प्रकाशित किया है, तो निश्चित रूप से आप एक प्रकाश पुंज हैं जिन्होंने 73 वर्ष सेवाएं देते हुए हमारे बीच में सेवाएं दे रहे हैं। आपके जन्म दिवस पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब दीर्घायु हों और इसी तरह समाज को प्रकाशित करते रहें। और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई देवेश जी, हमारे सम्मानीय राम रतन भाई, दिनेश ठाकुर जी, हमारे आदरणीय, इनके लिए मैं चाहूंगा, माननीय किरवट जी के लिए, कि इन्होंने इनके जो भी संस्थान चल रहे हैं अभी योग के, मैं जब भी समय मिलता है या जब भी मौसम का हमें आदेश होता है, मैं कोशिश करता हूँ वहां पहुंचने की। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि 78-80 साल की उम्र में कटंगी हमारा गांव है, वहां 2-3 साल पहले मां साहब ने कहा था कि वहां भी एक योग केंद्र शुरू करें। हमने कहा मां साहब वहां कौन सिखाएगा। 80 साल की उम्र में मां साहब ने बोला कि मैं रोज साइकिल से जाऊंगा और सिखाऊंगा 30-35 किलोमीटर दूर। और 80 साल की उम्र में ये जज्बा और निःशुल्क रूप से, किसी से कोई शुल्क नहीं लेते हुए, मैं चाहूंगा कि आदरणीय बैजनाथ जी के लिए और केवट मां साहब के लिए जोरदार तालियों से हम दोनों महाविभूतियों का हम अभिनंदन करें। और इसी तरह आपका और मां साहब जैसे हमारे वरिष्ठों का योगदान, मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ये मैं अपनी कामना करते हुए आपको जन्मदिन पर पुनः बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बीज का कोई आकार तो होता नहीं है, बीज जब वृक्ष बनता है। आइए 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 हमारे बीच में धीरे से आप 78 साल हो तो अब अपन इसको भैया और हमारे पिताजी का जन्मदिन है, जैसे उनको सबसे पहले पगड़ी बांधने का सम्मान किया जाएगा। और आज भौतिक बाजार की वस्तु बन के चल रहा है। आज शरीर की रक्षा के लिए योग करते हैं और शरीर का मालिक कौन है? आप जाना है और निश्चित रूप से ये सत्य को जानते हैं कि हमारा खुद का मालिक कौन है। हम तो ये शरीर तो पिंजड़ा है ना, पंछी कौन है? उस पंछी की ओर चलने का नाम योग अभ्यास है। और उस पंछी से अगर मिल लिया तो गुरु योग ना हो गया। इसलिए कहा जाता है योग में कोई किसी का गुरु नहीं, अपना गुरु हो जाए। और कब बनेगा वो? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और ये ध्यान तक पहुंचने की 7 सीढ़ियां हर किसी के लिए खुली, हर किसी के लिए।
जनरल माने यहाँ कोई विशेष पावर किसी के पास नहीं है। कर्म प्रधान बात जो है, कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस इस धारणा या अवधारणा को अपने जीवन में उतार लिया जाए। हर क्षेत्र में शायद ये नियम लागू होता है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, योग का भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात करें स्वास्थ्य, आज के समय में तमाम विपदाएं शरीर के ऊपर जो छाई है, भाई दशनाथ जी ने भी सच कहा कि 1000 संप्रदाएं आपके पास हो, भौतिक संपदा चाहे जितनी हो, आखिर वो सुख तो नहीं दे सकती, नींद तो नहीं दे सकती। चैन की नींद जो कहते हैं, जिसको पहला क्या जरूर हमारी विरासत है, हमारी क्या हिंदुस्तान में भी इसका सबका नेग्लेक्शन बहुत पूरी तरह से हुआ है। जबलपुर में पहले से छोड़ दो, वो कैसे छोड़ोगे भाई जब जल्दी सोगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू बैठना कितना होना चाहिए, मात्रा तो उसकी 1.25 लीटर तक है, पर हमारी कैपेसिटी क्या है उसके मापे जो भी है, उसको एक सांस में पीना, एक सांस में पीना घटाकर। दिन भर का पानी खाना है। और वो आयुर्वेद हमारे शरीर में किस तरीके से काम करता है बोल रहे हो कि बहुत विस्तार से नहीं बता रहे हैं। उनका जो जीवन है अपने आपने एक बहुत कठिन यात्रा से निकला है, और उस कठिन यात्रा में कई लोग रास्ते में टूट जाते हैं। अपना पूरा भरा परिवार एक जगह से ये कहे कि छोड़ा, फिर दूसरी जगह जड़ें जमाई, और पूरे भाइयों की जवाबदारी उठाते हुए, पूरे परिवार की जवाबदारी उठाते हुए कहीं से भी अलाउड नहीं है ना। अगर उस दृष्टि से देखो तो अपन कई जगह बड़ी मुश्किल में है। तो हवा आजकल रामेश्वर का तो लफड़ा में आया, यही गैस जो है प्रदूषण की गिरफ्त में आ गई। जबकि यहाँ से आने वाली श्वास नली ये गुप्तेश्वर संस्थान है। सिर्फ शरीर निरोगी होने से कुछ नहीं, और शरीर के 12 आना बीमारियों की जड़ हमारा मन। तो मन का आरोग्य बहुत अनिवार्य है। उस आरोग्य की है प्रैक्टिस कोई खरीद नहीं सकते आप बाजार, कोई आपको किसको नुकमा दिखा के तैयारी नहीं करते। ऐसा भी नहीं है कि आप दम दे तो किसी को दे दे। योग का तो बड़े चिंता की बात है कि योग केंद्र होने जा रहा है। मैं अभी ज्यादा लगा नहीं दूंगा, थोड़ी बातें बताऊंगा। काल में जल भी है, मध्यकाल में